गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं पटियाला में। हमने अपना दायरा हरियाणा से बढ़ाते हुए और राज्यों में भी जाने का फैसला किया। पहले हम इलाहाबाद गए थे, जहाँ पे एक जज ने फैसला कर दिया था कि लड़की के स्तन छेड़ना, उसका नाला तोड़ना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। हम आपको दिल्ली ले गए थे, जहाँ पे एक माननीय जज के घर से नोटों के बंडल मिले थे। आज हम ले चलते पटियाला में। पटियाला में 13-14 की रात को पंजाब पुलिस के जवान और 10 जवान जो 3-4 इंस्पेक्टर थे, बताते हैं प्लेन क्लॉथ में थे, इंटॉक्सिकेटेड भी थे। उन्होंने एक आर्मी के कर्नल पुष्पेंद्र और उनके बेटे को बुरी तरह पीट दिया। कर्नल साहब कैबिनेट सेक्रेटरी में अहम पद पर नियुक्त हैं। 13 मार्च को पंजाब के पटियाला में राजेंद्र अस्पताल के बाहर पार्किंग विवाद को लेकर कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात और उनके बेटे की पुलिस कर्मियों के द्वारा पिटाई का मामला अब गर्माता जा रहा है। कर्नल की पत्नी ने पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों पर एक्शन और सीबीआई जांच की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब सिविल ड्रेस में पंजाब पुलिस के जवानों ने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कर्नल पुष्पेंद्र बात से गाड़ी हटाने को कहा। विवाद तब और बढ़ गया जब अधिकारी ने पुलिसकर्मियों की टोन से आपत्ति जताई। आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अधिकारी को पीटना शुरू कर दिया। जब कर्नल के बेटे ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने उसे भी पीटा। कर्नल के बेटे ने आरोप लगाए कि पुलिस वालों ने हमें करीब 45 मिनट तक पीटा। वहीं अब कर्नल बात की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मैं अपनी आवाज सिर्फ इसलिए उठा रही हूं क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि वो इस देश में नहीं रहेगा क्योंकि ये रहने लायक नहीं है। मुझे उसे साबित करना था कि न्याय मिलेगा। फिर हम राज्यपाल से मिलने गए और जब मैंने उनसे बात की और जब मैंने उन्हें तस्वीरें और क्रूरता दिखाई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने डीजीपी को बुलाया और उनसे कहा कि सभी नामों के साथ एफआईआर मेरा अधिकार है और प्लीज जो जरूरी है वो करें। फिर राज्यपाल ने हमसे कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमें उनसे संपर्क करना चाहिए। मैं राज्यपाल को हमारे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम आर्मी में ब्रदर ऑफिसर्स करते, बाहर वाले हमारे ब्रदर नहीं है, कोई भी ब्रदर नहीं है जी। They treat us like a second grade citizen. They feel army is nothing. Because अगर ये सोचते ना कि we are as a unity, तो ये इतनी हिम्मत भी ना करते। We are having so many cases of army. I was seeing it through कि आज एक ये पहला केस नहीं है. It is just that Odisha case, other cases. It's just that I raise a voice just because of my son who's sitting here. He says I will not stay in this country because it's not worth staying. I had to prove him that no, justice will be given. And I said our organization is with us, our family is with us, my brother-in-law, my sister-in-law, she's here, she's just coming. They stood like pillar. कहते ना 5, we 5 became 5 प्यारे and we fought the battle. And we have not fought the battle, अभी तो we are fighting the battle. Then एसएसपी नानक कल दिन अविनाश जी ने हमारे गवर्नर जी से अपॉइंटमेंट लेके दी। Then we went to Governor Saab. We gave the whole story. You'll not believe Governor Saab had tears in his eyes when I was speaking to him. उनकी आंख में आंसू आ गए जब मैंने उनको फोटोज दिखाई कि इस तरीके से ब्रूटली मारा गया। And he called up DGP there. He called DG there and then, and he said,
FIR is his right with all the names. Please do the needful. वहीं इस मामले में पुलिस ने नई FIR दर्ज करने की बात कही। पटियाला SSP नानक सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर रोनी सिंह, इंस्पेक्टर हरजिंदर ढिल्लन, इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय, इंस्पेक्टर शमिंदर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जो इसमें कर्नल बाट के साथ जो हुआ था राजेंद्रा हॉस्पिटल के बाहर, जो उनकी झड़प हुई थी पुलिसकर्मियों के साथ, उसमें उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे फ्रेश FIR एक दर्ज करी गई है, जिसमें 69 नंबर FIR सिविल लाइंस में करी गई है। उसमें जो इंस्पेक्टर्स इन्होंने लिखाए थे, इंस्पेक्टर रोनी सिंह, इंस्पेक्टर हरजिंदर ढिल्लों, इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय और इंस्पेक्टर शमिंदर, इनको नॉमिनेट कर लिया गया है और इन पे FIR दर्ज करी गई है। इन एडिशन इनको सस्पेंड करा गया है और ट्रांसफ़र आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करा गया है। जो सेट बनी है इसमें टू बी हेडेड बाय ADGP SPS परमार और साथ में SSP हुशियारपुर रहेंगे और एक SP है मनप्रीत सिंह। सो इनकी सेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस को, और साथ ही साथ जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट से इनकी ट्रांसफ़र जो है वो बाहर कर दी गई है। हालांकि इस मामले में कर्नल बाथ की पत्नी जसविंदर कौर बाथ ने CBI जांच की मांग की है और अपने हक के लिए लड़ने की बात भी कही। पुलिस का तो कहना है कि वहां पर वो सड़क पर गाड़ी खड़ कर शराब पी रहे थे। जब उन्होंने पूछताछ की तो कर्नल के बेटे ने उन पर हमला कर दिया। जबकि जो बात निकल कर आ रही है कि उनके बहस हो गई और पुलिस के जवानों ने, इंस्पेक्टर ने कर्नल और उनके बेटे की बुरी तरह पिटाई की, उनका आई कार्ड भी छीन लिया, उनका मोबाइल भी छीन लिया। बताते हैं जब कर्नल के बेटे ने उनके पिताजी का आई कार्ड मांगा तो कहने लगे जिंदा बचेगा तभी आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी ना भाई। और ये कह दिया हम एक इनकाउंटर करके तो अभी आए हैं, एक इनकाउंटर और कर देंगे। मामला बड़ा तूल पड़ गया। पुलिस ने थ्योरी बनाई कि वो शराब पी रहे थे, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में आया ऐसा कोई मामला नहीं था, शराब पीने का मामला ये नहीं था। 8 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। 8 दिन के बाद जब मामला गवर्नर के नोटिस में आया, पूरे मीडिया में फैल गया, तब कुछ पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ, मुलाजिम के खिलाफ पर्चा दर्ज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसी दौरान जो पुलिस इंस्पेक्टर दोषी थे वो कर्नल साहब की वाइफ को फोन करते रहे, हमें माफ कर दो, गलती हो गई, हमें पता नहीं था, हम नशे में थे, या लाइक दैट जो है। ये बड़ा गंभीर मामला है। इससे भगवंत मान मुसीबत में फंस गए हैं। वो आर्मी और पुलिस के बीच क्रॉस फायर में लड़ाई में फंस गए हैं। ऐसे में मीडिया ट्रायल चल रहा है, पुलिस के खिलाफ कोई जल्दबाजी में जांच करना, एक्शन, सख्त एक्शन लेना भी पुलिस को डिमोलाइज करेगा। उधर बॉर्डर स्टेट में आर्मी में डिमोलाइजेशन होना भी बड़ा एक खतरनाक मामला है। तो पुलिस से कोई न्याय की उम्मीद नहीं मिल सकती कि पुलिस के अफसर तो खुद इनवॉल्व हैं। और पटियाला में पुष्पेंद्र की वाइफ ने धरना दे दिया है, जहाँ हरियाणा, पंजाब और दो उसके एक्स सर्विसमैन और किसान जथेबंदियां उनके समर्थन में आ रही हैं। इधर पुलिस के, पंजाब पुलिस के साबका रिटायर्ड अफसर और जवान भी पुलिस के मदद में आ गया। सारा मामला बहुत पेचीदा बन गया है। तो ऐसे बॉर्डर स्टेट में आर्मी और पुलिस में तकरार होना देश के लिए बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तान की निगाहें लगी हुई हैं और एंटी जो मान की फोर्सेज हैं वो भी अदालत को एक्सप्लॉइट करने के उसमें है, ताकि मान को बदनाम किया जाए। तो मेरा मानना है इस सेंसिटिव मामले में, जैसे कर्नल साहब की वाइफ ने मांग की है कि CBI की जांच करवाई जाए। भाई CBI की जांच करवा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब पुलिस की जांच पर किसी को भरोसा नहीं है। CBI की जांच पर पीड़ित पक्ष भी कह रहा है और CBI की जांच करवा दो, जो जिसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। पंजाब पुलिस, हम बता दें, कुछ एब्रेशन है, गलतियां की होंगी। टेररिज्म के डेज में उन्होंने मिसयूज भी किया अपनी पावर का, लेकिन पंजाब पुलिस ने गिल साहब और रिबेरो के नेतृत्व में पंजाब को बचा लिया, बॉर्डर स्टेट को बचा लिया। पंजाब बचा, कश्मीर बचा, हमारे देश से बचा। बड़ी कुर्बानियां दी। हालांकि पुलिस वालों के खिलाफ बाद में ह्यूमन राइट के तहत काफी केस भी चले, बड़े मुकदमे भी जेल रहे हैं वो। अब मैं तो ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि भगवंत सिंह मान तुरंत इसकी जांच CBI को रेफर कर दें ताकि मामला जल्दी शांत हो जाए। नमस्कार।